बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं बच्चों के लिए एक डिश बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए कुछ हो जाए। तो आज हम बनाएंगे डोनट, जिसके लिए हमें ये वाले 2 कप मैं लूँगी मैदा। ये एक डाल दिया। मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए कुछ रेसिपी हो जाए। ये इस तरह से ये हमने 2 कप लिया है मैदा, तकरीबन आधा किलो। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और 1 2 3 ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने लिया है चीनी पिसी हुई। और 1 चम्मच ही लूँगी ईस्ट, ये डाल दिया। अब इसमें डालेंगे 1 अंडा, इस तरह से। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, तकरीबन 2 चुटकी। ये देखें, ये हमने नमक डाल दिया। और अब इसको नीम गर्म दूध से गूंद लेंगे। ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म। अंडा भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो थोड़ी देर उसको निकाल के बाहर रख दें। ये इस तरह से इसको हम गूंद लेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको गूंदना है। ये देखें जी, इस तरह से तकरीबन हम 5 मिनट तक इसको इस तरह कर लेंगे, गूंदेंगे। फिर 5 मिनट के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखें, बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं, नॉर्मल जिस तरह हम आटा बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। ये अब हमारा हो गया। अब इसको हम इसी में कवर करके रख देंगे। ये इस तरह से तो फिर मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। आए जी, अब हम देख लेते हैं अपना आटा, ये जो हमने डोनट्स के लिए गूंद के रखा था। ये देखें, इसको हम निकालते हैं। अब बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इस तरह से मैदा डाल लेंगे नीचे और इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये देखें,
तरह। इस तरह से ये अब तैयार हो गया है। अब इसका हम पेड़ा बना लेते हैं इस तरह से। ये देखें जी। और अब नीचे मैदा डालेंगे और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। पहले हाथ से करते हैं इसको। हमने ठीक जिस तरह नान होता है उस तरह से हमने इसको बेलना है। मतलब कि नान पक के जितना मोटा होता है उतना हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से मैदा थोड़ा और डाल लेंगे। इस तरह, क्योंकि अगर हम पतला इसको बेलेंगे तो फिर ये बहुत ही खुश्क खुश्क से और वो ख़राब हो जाएंगे, डोनट सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम इसको इस तरह से ये देखें जी, ये इस तरह हो गया। ठीक बराबर हो गया। अब इसका हम कटर की मदद से काट लेते हैं। अब हम इसको काट लेंगे इस तरह कटर की मदद से। एक हम पहले चेक करते हैं। ये मुझे बड़ा लग रहा है इसलिए हम इसके थोड़ा छोटे से कटिंग करेंगे दरमियान में से। ये इस तरह से ये हो गए। इस तरह से हम सारे कटिंग कर लेंगे यूँ इस तरह। ये देखें जी, ये हमारे हो गए। अब हम इसको दरमियान में से कट कर लेते हैं किसी चीज़ से। हाँ जी, ये दरमियान से मैं इस तरह से, ये मेरे पास था तो इससे मैं काट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये दरमियान में से इस तरह से हम सब की कटिंग कर लेंगे। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चों के लिए लंच बॉक्स का भी लेके आऊँगी कि किस तरह से हम बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करके दे के भेजें कि बच्चों को पसंद भी आए और खा भी लें। अक्सर बच्चे खाते नहीं हैं, चीज़ें घर से ले जाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। तो इसके लिए ये देखें जी, इस तरह से ये हमने काट लिया। ये हो गए। अब हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये निकाल लिया। इसका हम फिर बना लेंगे और दरमियान में से ये भी निकाल देंगे इस तरह से। इनके हम फिर इनको बेल के तो फिर इनके बन जाएंगे डोनट्स। बहुत बड़े बड़े मैंने नहीं बनाए। ये देखें इस तरह से ये हो गए। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे इस तरह साइड पे करके। इस तरह से हम इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है
अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे इस तरह से। कुकिंग ऑयल को हम अब थोड़ी देर गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डोनट्स डालेंगे। बच्चे अक्सर कुछ नहीं खाते तो फिर बंदा क्या करे, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ता है। मेहनत भी, फिर जो भी काम करेंगे उसमें मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। तो बेकरी की चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से ये चीज़ें अच्छी हैं कि बंदा घर में तैयार करके बच्चों को दे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएंगी। अब चेक करते हैं कि कुकिंग ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। छोटा सा पीस इसमें डालेंगे और देखते हैं कि ये गर्म हुआ है कि नहीं अच्छी तरह से। ये देखें जी, से ठीक हो गया है, इसका मतलब है कि कुकिंग ऑयल गर्म है। अब इसको हम डालेंगे और हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तेज़ आंच पे हमने इनको नहीं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम डाल देंगे। ये हो गए, इस तरह से। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको बनाएंगे। ये देखें खुद बहुत ये ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखें जी, अब इसमें हल्के ब्राउन होने तक हम इनको एक साइड पे बनाएंगे, तो फिर दूसरी साइड पे। आइए अब चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए इस तरह। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बच्चे मेरे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बने। ये देखें, ये जो हो गया हमारे, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें, इनको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। ये इस तरह से। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये आ गए हमारे डोनट्स। अब इन पे हम चॉकलेट लगाएंगे। चॉकलेट को मैंने इस तरह से मेल्ट कर लिया है थोड़ा सा, और हम इसके ऊपर यूं करके, ये देखिए इस तरह से हम लगा कर, ये ऐसे सब पे हम लगा लेंगे। सब मतलब कि जितने बच्चों ने खाने हैं उन पे लगाएंगे, बाकी हम ऐसे ही रख देंगे। फिर बाद में जब बच्चों ने खाने हों तब ये इस तरह से। इसके बगैर भी बहुत मज़े के हैं, चॉकलेट के बगैर भी। आप बच्चों ने तो तकरीबन कुछ खा भी लिए हैं इसके बगैर ही, क्योंकि उनसे सब्र नहीं हो रहा था, तो इसलिए। उम्मीद करती हूँ कि ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।
और इसी तरह आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। और अब मेरा दिल है कि बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें हो, तो इसलिए अब कुछ बच्चों के लिए लेके आया करूँगी। ये देखें जी, इस तरह से हमने इनको लगा दिए। अब आपको मैं दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल डाल देंगे इस तरह से, ये देखें। अब इसको हम डिश में निकाल के ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छे हमारे डोनट्स तैयार हैं। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखना, बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह दे हवाले।